बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम गुरु कृपा बंधव चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार जेहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज 17 मार्च सन 2022 दिन गुरुवार। आज होली का दहन का दिन है। होली का दहन शाम को होगा। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज सूर्योदय का समय 6:26 और शाम को 6:22 पर सूर्यास्त होने का समय है। आज 1:54 पर दोपहर बाद राहु काल शुरू होगा। 3:23 तक रहेगा। अब आज आप 76वां पाठ सुन रहे हैं। कल आपने सुना किस प्रकार गुरु महाराज जी कैसी कैसी लीलाएं करते हुए कहीं बरेली गए, कहीं नैनीताल गए, कहीं रानीखेत गए, कहीं कितनी अनेकों जगह उन्होंने भ्रमण किया और कैसे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। परम जी को बेचने की बात आई, लेकिन बाद में कितने अच्छे भाव उन्होंने रखे कि भक्त तो अनमोल है, भक्त की कोई कीमत नहीं होती। और आज आप सुनेंगे श्री गुरु महाराज जी का पगाला आश्रम। पगाला। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ। जब कुछ रोज हुआ सत्संग भक्त जनों के मन हर रंग। एक दिवस का हाल सुनाऊं निज मति से कछु लीला गाऊं। थी संक्रांत को संगत आई दूर दूर से पुरुषा माई। संगत से आंगन भरपूर बीच विराजे आप हजूर। आई तब ही पुलिस अचानक भक्तन के मन समय भयानक। अंतर्यामी जानन हारे हंस हंस कर वचन उचारे। कहो भैया तुम कैसे आए खड़े खड़े जो बैठ न पाए। यूं बोला अफसर कर त्रासा सुना कहें जो दासन दासा। पगाला आश्रम में बहुत पब्लिक आई हुई थी सत्संग सुनने के लिए। गुरु महाराज जी बीच में विराजमान थे और कोई बड़ा अफसर आया और गुरु महाराज जी ने उससे कहा कि भाई बोलो क्या बात है, आपको कैसे आना हुआ, अब आगे की वृतांत आइए सुनते हैं। चकोड़ी से श्री महाराज जी सितंबर सन 1931 में पगाला जिला गुजरावाला जाने के लिए तैयार हुए। चकोड़ी से दाता दीनदयाल जी भक्त धारी शाह जी के निवास स्थान गांव बोसाल जिला गुजरात में पधारे। आप 2 दिन वहाँ रहे और खूब सत्संग किया। तीसरे दिन सरगोदा से
2 बसें किराए पर मंगवाकर श्री महाराज जी वहाँ से सीधे लाहौर चल पड़े। हजूर का विचार यह था कि लाहौर से होकर फिर गुजरावाला के रास्ते से पगाला जाए। जब मंडी फुल्लरमान पहुँचे तो वहाँ से कुछ महात्माओं को चकोड़ी आश्रम में वापस भेज दिया और लगभग 20 महात्माओं और सेवादारों को साथ लेकर एक बस में सवार होकर महाप्रभु सरगोदा, चिन्योट और चक झुमरा मंडी की ओर चल पड़े। और जो ही चिन्योट के पास जपेया गांव पहुंचे तो चलते चलते मोटर का इंजन खराब हो गया और बस रुक गई। वहां से 4 तांगे किराए पर लेकर श्री महाराज जी चक झुमरा पहुंचे। लाहौर जाने वाली पहली गाड़ी निकल चुकी थी। उन दिनों श्री महाराज जी पवित्र सेवा में यह दास स्वामी अभेदानंद जी तथा कई अन्य महात्मा भी थे। उस क्षेत्र में श्री महाराज जी के काफी प्रेमी थे, परंतु श्री महाराज जी किसी प्रेमी के घर जाना नहीं चाहते थे। दूसरी गाड़ी आने में अभी काफी देर थी, इसलिए श्री महाराज जी स्टेशन के पास गन्ने के खेत में एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। और यहाँ पर श्री महाराज जी ने दास के साथ एक अद्भुत लीला की। क्या लीला की, आइए सुनो। गुरु आज्ञा माने सोई साधु। श्री महाराज जी ने मुझे 5 रुपए तांगे वाले को देने के लिए कहे। जब मैंने तांगे वाले से किराया पूछा तो उसने 3 रुपए मांगे। मैंने उसे 3 रुपए दे दिए। जब दास श्री महाराज जी के पास पहुंचा, उन्होंने किराए के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया उसने 3 रुपए मांगे थे और मैंने उसे दे दिए। इस प्रकार 2 रुपए गुरु दरबार की सेवा के बचे हुए हैं। मेरी यह बात सुनकर श्री महाराज जी गुस्से में भरकर बोले, अच्छा तुम्हारा गुरु वह तांगे वाला है, मैं नहीं, क्योंकि तुमने उसकी बात मानी है, मेरी नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि उसे 5 रुपए देने हैं, परंतु तुम तो उसकी चालाकी पर खुश हो कि गुरु दरबार के 2 रुपए बचा लिए। परंतु तुम यह नहीं जानते कि गुरु आज्ञा का निरादर करके तुमने कितना नुकसान किया है। भविष्य में कभी ऐसा काम न करना। दास ने श्री महाराज जी से हाथ जोड़कर बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगी। इसे कहते हैं गुरु आज्ञा। इसलिए अक्सर सभी संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करो, वो चाहे अच्छा कह रहे हो तो भी और बुरा कह रहे हो तो भी, क्योंकि हमें अच्छा और बुरा दिखाई देता है। गुरु जब भी कोई आज्ञा हमें करते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमारे कल्याण के लिए करते हैं। और गुरु महाराज जी की आज्ञा ये थी कि तांगे वाले को 5 रुपए देकर आओ, लेकिन दास जी 3 रुपए देकर आए, तो गुरु आज्ञा का पालन नहीं हुआ। और इस प्रकार जाने और अनजाने में हम न जाने कितने अपराध ऐसे करते हैं, लेकिन कभी अपने गुरु से क्षमा मांगते हैं? कभी नहीं मांगते। हम तो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। और यही कहा कि आपने बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा मानता है वही असली साधु है, और जो आज्ञा नहीं मानता तो आप समझ सकते हो वो क्या है। सोई जाने जिन दियो जनाई। इतने में गाड़ी का समय हो गया और श्री महाराज जी चक झुमरा स्टेशन पर पहुंचे। उन दिनों हजूर के प्रेमी सेवक बाबू साधु राम जी टिकट कलेक्टर उसी स्टेशन पर लगे हुए थे, बल्कि वे गेट पर खड़े होकर टिकटें देख रहे थे। यह देखकर दास ने प्रार्थना की, महाराज जी यहाँ के लोग आप जी का दर्शन करेंगे, सब आपको जानते हैं। बाबू साधु राम जी भी गेट पर खड़े हैं, यदि किसी को पता चला तो यहाँ की सब संगत दर्शन करने दौड़ आएगी, फिर प्रेमवश आपको यहाँ रुकना पड़ेगा और गाड़ी निकल जाएगी। लाहौर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के प्रेमियों को सूचना दे रखी है। इसलिए आप कृपा करके गुप्त रूप से अर्थात इन प्रेमियों में छुपकर गाड़ी तक पहुँच जाएं तो अच्छा रहेगा। दास की विनती सुनकर श्री महाराज जी हंसकर फरमाने लगे, अगर हम ही किसी पर प्रकट न हो तो हमको कौन पहचान सकता है। श्री महाराज जी का यह गहन संकेत था, परंतु दास अपनी अज्ञानतावश उसे न समझ सका। मैंने फिर प्रार्थना कर दी, सतगुरुदेव जी भला आपको कौन नहीं जानता, चाहे आप कितना ही छुपो, फिर भी जिन लोगों ने पहले आपके सुदर्शन किए हुए हैं वे इतनी साधु मंडली को देखकर जान जाएंगे कि श्री महाराज जी उनके साथ जरूर हैं। फिर वे लोग आपको नहीं जाने देंगे तथा आज का दिन यहाँ रहना पड़ेगा। श्री महाराज जी ने फरमाया
हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता। जैसे महापुरुषों का कथन है, सोई जाने जिन दियो जनाई और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। बस फिर क्या था, और तो कोई क्या पहचानता। बाबू साधु राम जी तथा दूसरे कई लोग जिनको दास भली बातें जानता था, वे लोग भी जानते थे, क्योंकि वहाँ से थोड़ी दूर ही भकड़े वाले आश्रम था और वे लोग उस स्टेशन पर मौजूद थे। उन्होंने कई बार श्री महाराज जी के दर्शन किए हुए थे। वे लोग भी न पहचान सके और सतगुरुदेव जी ने ऐसी माया फैलाई कि उस समय किसी ने ये न जाना कि कौन आया है और कौन गया है। और दाता दीनदयाल जी महात्माओं के साथ गाड़ी में जाकर विराजमान हो गए। और जब स्वामी अभेदानंद जी गेट से गुजरने लगे तो बाबू साधु राम जी ने उनसे पूछा, आजकल श्री महाराज जी कहाँ विराजमान हैं? स्वामी अभेदानंद जी बोले, महाप्रभु तो अभी अभी आपके पास से होकर गाड़ी में विराजमान हुए हैं और लाहौर जा रहे हैं। बाबू साधु राम जी यह सुनते ही बहुत हैरान हुए और गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में श्री चरणों से लिपट गए तथा प्रार्थना की कि दयालु जी, दास को दर्शन भी न देना था। हजूर ने हंसकर फरमाया, हम अभी अभी सब महात्माओं के साथ आपके आगे से गेट पार करके इधर आए हैं, क्या आपने हमें देखा न था? बाबू साधु राम जी ने प्रार्थना की कि हजूर महाराज जी, जब तक आप इन चरम चक्षुओं को अपना कृपा रूपी प्रकाश न बख्शें, तब तक जीव की क्या शक्ति कि आपके दर्शन कर सके। बाबू साधु राम जी की बात सुनकर दास हैरान रह गया और श्री महाराज जी से क्षमा मांगी। धन्य हो दाता जी, आपने जैसे फरमाया था वैसे ही कर दिखाया। दास आप जी की माया का पारावार कैसे पाए? तब दास जी की अंतरात्मा से यह सूक्ष्म आवाज आई कि देखो, यदि हमारे स्थूल शरीर को संसार में कोई नहीं देख सकता तो फिर सूक्ष्म तत्व को कौन जानेगा। थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी दास को संबोधित करके बोले, जो हमको न देख सके आप उसे बता दिया करो, क्योंकि आप तो हमको जान गए हो। दास ने हाथ जोड़कर विनती की, हजूर दास की क्या सामर्थ्य है जो आपको जान सके। आप अपनी माया से सदा बचाए रखो और इन चरण कमलों का ध्यान बख्शो। ऐसी संत महापुरुषों की लीला है। लीला रची, अपने भक्त के सामने से गुजर गए और भक्त को कोई ज्ञात न हुआ। बिना रूप बदले अपने आप को छिपा लेना और बिना रूप बदले अपने आप को प्रकट कर देना, ये तो नगरी निवासी भगवान ही कर सकते हैं, अन्य किसी के बस की नहीं। कल सुनेंगे फरिश्तों से रिस्क ठीक नहीं। आज का अध्याय यही समाप्त करता हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।